इस कहानी की शुरुआत में हम एडवेंचर सिटी को देखते हैं, जहां हैंक और जेनेट नाम के कपल अपने स्क्रैप यार्ड में काम कर रहे थे। तभी उनके टेलीफोन पर हैंक के लिए एक कॉल आता है। जेनेट हैंक को इस बारे में बताती है तो वो कॉल को पिक करने के लिए अंदर आ जाता है। तभी कोई बाहर से गेट को बंद कर देता है और वो नकाबपोश उनकी क्रेन को चुराकर अपने साथ ले जाने लगता है। हैंक और जेनेट ये देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि वो नकाबपोश उनके स्क्रैप यार्ड को बर्बाद कर रहा था। और जब वो वहाँ से निकलने लगता है तो क्रेन गैस सिलेंडर से टकरा जाती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होने लगते हैं और चारों तरफ आग लग जाती है। हैंक और जेनेट कमरे में फंसे हुए थे और आग लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी। जेनेट मदद के लिए पावर पेट्रोल को कॉल लगाती है। पावर पेट्रोल एडवेंचर सिटी में रहने वाले राइडर नाम के एक लड़के और कुछ पपीज की एक टीम थी जो एडवेंचर सिटी में आने वाली मुसीबतों से लोगों को बचाया करते थे। राइडर को जैसे ही जेनेट का कॉल आता है वो उन्हें बचाने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है। स्काई जेनेट के गिराज के पास पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि चारों तरफ तेजी से आग फैल रही थी। इसीलिए अपनी शिप से समुद्र से पानी लेकर आती है और आग बुझाने की कोशिश करने लगती है। और अब वहाँ पर राइडर भी अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ आ गया था। राइडर मार्शल को वाटर कैनन की मदद से आग बुझाने के लिए कहता है। मार्शल और स्काई साथ मिलकर वहाँ लगी आग को बुझा देते हैं, जिसके बाद जेनेट और हैंक को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। हैंक और जेनेट अपनी मदद के लिए राइडर को वहाँ देखकर बहुत खुश थे। हैंक राइडर को बताता है कि किसी नकाबपोश ने हमारी क्रेन चुरा ली थी, जिसमें एक पावरफुल मैग्नेट भी जुड़ा हुआ था। हैंक की बात सुनकर राइडर सोचने लगता है कि आखिर कोई पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्यों चुराएगा। अगले सीन में हम उस नकाबपोश को देखते हैं जिसने हैंक के क्रेन को पावरफुल मैग्नेट के साथ चुराया था। वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया नाम की एक साइंटिस्ट थी, जिसने अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए हैंक के गैराज से उसकी क्रेन और पावरफुल मैग्नेट चुराया था। आज रात आसमान में मीटेओरॉइड शावर होने वाला था, इसीलिए एडवेंचर सिटी के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे और वो मीटेओरॉइड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं पावर पेट्रोल के हेडक्वार्टर में भी सभी पपी मीटेओरॉइड शावर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब राइडर पावर पेट्रोल के मेंबर को 3 छोटे पपी से मिलवाता है जो बड़े होकर पावर पेट्रोल के मेंबर बनना चाहते थे। तीनों पपी उन सभी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो भी पावर पेट्रोल्स की तरह बहादुर बनकर एडवेंचर सिटी के लोगों की मदद करना चाहते थे। वहीं हम विक्टोरिया को देखते हैं जिसने हैंक के गैराज से चुराए गए पावरफुल मैग्नेट की मदद से एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बनाया था जो दूर स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड को भी पृथ्वी पर खींच कर ला सकता था। दरअसल विक्टोरिया सालों से स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड पर स्टडी कर रही थी, जिससे उसे ऐसे मीटेओरॉइड के बारे में पता चला था जिसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद थी। और अब विक्टोरिया अपने डिवाइस की मदद से उस मीटेओरॉइड को स्पेस से खींचकर अपने पास लाना चाहती थी ताकि वो मीटेओरॉइड में मौजूद एनर्जी की मदद से पावरफुल बन सके। विक्टोरिया अब अपने बनाए गए डिवाइस से स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींचने लगती है, पर अचानक उसका डिवाइस खराब हो जाता है क्योंकि वो एस्टेरॉइड विक्टोरिया की सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल था और अब वो तेजी से एडवेंचर सिटी की तरफ बढ़ रहा था। राइडर को जब इसके बारे में पता चलता है तो अपनी टीम मेंबर को जल्दी से पावर पेट्रोल हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो सभी हेडक्वार्टर से बाहर आकर रोड पर मौजूद लोगों को जल्द से जल्द वो जगह खाली करने के लिए कहते हैं और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छिपने को कहते हैं। अब वो खुद भी एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। अगले ही पल वो मीटेओरॉइड पावर पेट्रोल के हेडक्वार्टर से टकराकर उसे तोड़ते हुए सामने हाईवे पर जाकर गिरता है, पर राइडर ने पहले ही अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों को सेफ जगह भेज दिया था, जिस वजह से इस घटना में किसी को चोट नहीं आती। राइडर अपने हेडक्वार्टर के डिस्ट्रॉय होने से काफी ज्यादा दुखी था। वो देखता है कि एडवेंचर सिटी में गिरे मीटेओरॉइड से अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी और एडवेंचर सिटी के सभी लोगों को पता चल गया था कि एडवेंचर सिटी में गिरे मीटेओरॉइड के पीछे साइंटिस्ट विक्टोरिया का हाथ है, क्योंकि उसने खुद अपने इस मिशन का वीडियो बनाया हुआ था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर विक्टोरिया की मुलाकात पावर पेट्रोल के पुराने दुश्मन हेमडिंगर और उसकी बिल्लियों से होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइडर ने मीटेओरॉइड पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में ले आया था, क्योंकि हेडक्वार्टर के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अपनी टीम के साथ वहीं पर रहा करता था। राइडर मीटेओरॉइड को स्कैनिंग पर लगा देता है और अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो सभी को लेकर सोने चला जाता है। सभी सो जाते हैं, पर अचानक से मीटेओरॉइड के अंदर से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है। स्काई की नींद खुल जाती है और वो उस मीटेओरॉइड के पास आती है। वो उस रोशनी को देखकर हैरान थी। वो खुद को उस मीटेओरॉइड को छूने से नहीं रोक पाती। स्काई के टच करते ही वो मीटेओरॉइड
मीटोराइट बीच से दो हिस्सों में टूट जाता है। उसके अंदर 7 मैजिकल स्टोन मौजूद थे जिसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। स्काई इससे हैरान थी, तभी उनमें से एक स्टोन स्काई के कॉलर से जुड़ जाता है जिससे उसके अंदर मैजिकल पावर आ जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। सुपर स्ट्रेंथ की पावर मिलने की वजह से वो भारी कंटेनर को भी आसानी से उठा पा रही थी जिससे वो काफी ज्यादा खुश थी। अब राइडर और पावर पेट्रोल के बाकी मेंबर्स को भी जल्दी स्काई के पावर और मैजिकल स्टोन के बारे में पता चल जाता है जिससे वो सभी हैरान थे। पावर पेट्रोल के बाकी मेंबर जब मीटोराइट के पास जाते हैं तो एक एक करके सभी मेंबर के कॉलर से एक मैजिकल स्टोन जुड़ जाता है जिससे स्काई की तरह उनके अंदर भी अलग अलग सुपर पावर आ जाती है। जैसे किसी के पास फायर की पावर थी तो किसी के पास फास्ट स्पीड या फिर वाटर की पावर थी। सभी की तरह लिबर्टी की कॉलर से भी एक मैजिकल स्टोन अटैच हुआ था, लेकिन अभी तक उसे अपनी सुपर पावर के बारे में पता नहीं चला था जिससे लिबर्टी काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर मिलने के बाद पावर पेट्रोल के मेंबर्स खुद के लिए एडवांस सूट बनाते हैं और अपने व्हीकल को अपग्रेड कर लेते हैं जिससे वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे। इससे उन्हें एडवेंचर सिटी के लोगों की मदद करने में काफी मदद मिल रही थी। अब क्योंकि लिबर्टी के पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी इसीलिए राइडर उसे मिशन पर न जाकर उन तीनों पपीज का ध्यान रखने के लिए बोलता है जो बड़े होकर पावर पेट्रोल की टीम में शामिल होने वाले थे। राइडर की बात सुनकर लिबर्टी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी अपने साथियों के साथ मिशन पर जाकर लोगों की मदद करना चाहती थी। सुपर पावर की मदद से पावर पेट्रोल लगातार लोगों की मदद कर रहे थे जिससे वो सभी अब पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। जेल में बंद विक्टोरिया पावर पेट्रोल की न्यूज और उनकी पावर को देखकर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से ही उन सभी को पावर मिली थी। विक्टोरिया को परेशान देखकर हेमडिंगर विक्टोरिया के साथ एक डील करता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलने में मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मीटोराइट के मैजिकल पावर को मेरे साथ शेयर करना होगा। विक्टोरिया इसके लिए राजी हो जाती है जिसके बाद हेमडिंगर विक्टोरिया को जेल से बाहर जाने का अपना रास्ता दिखाता है जिसे उसने टॉयलेट के नीचे महीनों खुदाई करने के बाद बनाया था। अगले सीन में हम लिबर्टी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिशन पर न जाने की वजह से काफी दुखी थी और इस दौरान उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो छोटे पपीज को अभी से ट्रेनिंग देना शुरू कर दे जिससे वो तीनों एक बेहतर पावर पेट्रोल बन सके। लिबर्टी के देख रेख में वो तीनों पपीज पूरे जोश के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया हेमडिंगर के बनाए गए सुरंग और सीवर लाइन से होते हुए जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हेमडिंगर विक्टोरिया को अपने साथ शिप के पास ले जाता है। शिप को देखकर विक्टोरिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास एक प्लेन था, इसीलिए जब वो हेमडिंगर और उसकी केट के साथ शिप में बैठकर आसमान में आती है तो जानबूझकर शिप के विंग्स में आग लगा देती है और एक ऐसा माहौल बनाती है जैसे कि वो सभी मुसीबत में हो। दरअसल विक्टोरिया को पता था कि उन्हें मुसीबत में देखकर पावर पेट्रोल उन्हें बचाने जरूर आएंगे, जिसके दौरान वो उन सभी से मैजिकल क्रिस्टल हासिल करके पावरफुल बन जाएगी। राइडर को जब पता चलता है कि आसमान में एक शिप क्रैश होने वाली है तो स्काई को उस शिप को और उसमें बैठे लोगों को सही सलामत बचाकर वापस लाने के लिए भेजता है। स्काई मिशन पर जाने के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन जब उड़कर आसमान में शिप पर आती है तो वहाँ पर वो हेमडिंगर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी अचानक से विक्टोरिया पीछे से स्काई पर हमला करके उसे मैजिकल लॉकेट छीन लेती है जिससे स्काई की पावर भी खत्म हो जाती है। विक्टोरिया इसके बाद हेमडिंगर और उसकी बिल्लियों के साथ पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाती है और अब स्काई हेमडिंगर की क्रैश हो रही शिप में फंस चुकी थी। स्काई किसी तरह खुद को संभालकर शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और राइडर से कॉल पर बात करके उसे बता देती है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो हेमडिंगर की क्रैश हो रही शिप में फंस चुकी है, इसीलिए उसे सिटी में क्रैश लैंडिंग के लिए एक रनवे की जरूरत है। राइडर अपनी टीम के साथ जल्दी से हाईवे पर आ जाता है जहाँ से वो किसी तरह सभी लोगों को हटाकर स्काई के क्रैश लैंडिंग के लिए एक रनवे तैयार करते हैं। अगले ही पल स्काई हेमडिंगर की डैमेज शिप के साथ वहाँ आ जाती है जो किसी तरह ब्रिज से शिप को बचाते हुए सामने रनवे पर क्रैश लैंडिंग करती है। स्काई और शहर के लोगों को इसमें बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। लॉन्च पेड़ पर आने के बाद स्काई काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसने अपना मैजिकल लॉकेट खो दिया था। स्काई चेस को अपने बचपन की कहानी बताती है कि किस प्रकार हाइट में छोटी होने की वजह से उसे बचपन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और हाइट कम होने की वजह से कोई मुझे एडॉप्ट भी नहीं करता था, इसीलिए मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। एक दिन स्काई ने जब राइडर को कुछ पपीज को रेस्क्यू करते हुए देखा तो वो समझ गई कि वो राइडर के साथ ही खुशी से रह सकती है, इसीलिए अपने पिंजरे से बाहर आकर बर्फ में दौड़ते हुए राइडर का
पीछा करने लगी, लेकिन जल्दी वो थक कर एक जगह पर गिर गई और बेहोश हो गई थी। स्काई की जब आंखें खुली तो राइडर के हाथों में थी, जिसके बाद राइडर ने स्काई को एक अच्छी लाइफ दी और ट्रेनिंग देकर लोगों की मदद करने के काबिल बनाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइडर एडवेंचर सिटी को स्कैन करके स्काई के लोकेट का लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा था। अब वहाँ पर स्काई भी आ गई थी, जिसे देखकर राइडर उसे लॉन्च पैड पर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पावर न होने की वजह से स्काई किसी मुसीबत में पड़े। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया हेमडिंगर और उसकी बिल्लियों के साथ वापस से अपने पुराने लैब में आ जाती है, जहाँ पर उसे स्काई के मैजिकल स्टोन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की पावर मिल जाती है, जिससे वो अपने हाथों से काफी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी और हवा में उड़ भी सकती थी। अपनी पावर को देखकर विक्टोरिया बहुत खुश होती है और पहले से भी एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन बनाने का डिसाइड करती है, जिससे वो एक ही बार में अंतरिक्ष में मौजूद बहुत सारे मीटेओराइड को अर्थ पर खींच सकती थी और काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती थी। इसके बाद हम स्काई को देखते हैं, जो देखती है कि राइडर की स्कैनिंग मशीन ने उसके लोकेट का पता लगा लिया है। इससे वो बहुत खुश होती है। वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बताने जाती है, पर वो सभी सो रहे थे। राइडर भी सोया हुआ था। स्काई को एक आइडिया आता है कि अकेले ही अपने लोकेट को वापस ला सकती है और वो अपने साथियों के सारे मैजिकल क्रिस्टल लेकर अपनी शिप के साथ विक्टोरिया को हराने के लिए निकल पड़ती है। स्काई को लग रहा था कि वो सारे मैजिकल स्टोन की मदद से बड़ी आसानी से विक्टोरिया को हराकर अपना मैजिकल स्टोन हासिल कर लेगी और अपने दोस्तों के जागने से पहले ही वो वापस आकर उनका मैजिकल स्टोन उन्हें लौटा देगी। स्काई जब विक्टोरिया के लैब में पहुंचती है तो देखती है कि विक्टोरिया सो रही थी, इसीलिए वो चुपके से अपना लोकेट हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि विक्टोरिया जाग जाती है और स्काई पर हमला करके वहाँ से भागकर आसमान में चली जाती है। स्काई भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन विक्टोरिया चालाकी से स्काई को बादलों के बीच में फंसाकर उसे एक मैजिकल सर्कल में कैद कर देती है और उसे सारे मैजिकल लोकेट हासिल करने के बाद उसे पिंजरे में कैद कर देती है। विक्टोरिया इसके बाद सारे मैजिकल स्टोन की पावर की मदद से अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन को एनर्जी देती है और दूर स्पेस में मौजूद ढेर सारे मीटेओराइड को अर्थ की तरफ खींचने लगती है, क्योंकि विक्टोरिया और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती थी। इसका ये जानकर बहुत डर जाती है क्योंकि एडवेंचर सिटी के लोगों को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रही थी। विक्टोरिया अब वादे के मुताबिक हेमडिंगर को एक मैजिकल क्रिस्टल दे देती है, जिससे हेमडिंगर काफी बड़ा हो जाता है। अब वो राइडर और उसके साथियों से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ राइडर और उसके साथी ये जानकर काफी दुखी थे कि स्काई अकेले ही सारे मैजिकल स्टोन के साथ विक्टोरिया से लड़ने चली गई, लेकिन अब विक्टोरिया से जीत नहीं पाई और विक्टोरिया ने स्काई को बंदी बनाकर उससे सारे मैजिकल स्टोन छीन लिए। अब पावर पेट्रोल के पास उनकी मैजिकल पावर नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वह सभी स्काई को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हेमडिंगर उनका रास्ता रोक लेता है। वो साइज में काफी बड़ा होने की वजह से उन सभी पर हमला करके चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। राइडर और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जायंट हेमडिंगर का सामना कैसे करें। अगले पल वहाँ पर पावर पेट्रोल में शामिल होने वाले छोटे पपीज भी आ जाते हैं, जो हेमडिंगर पर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मार्शल हेमडिंगर के जेब में मौजूद मैजिकल क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि मैजिकल क्रिस्टल को हेमडिंगर से दूर करते ही वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। हेमडिंगर जब मार्शल को ऐसा करते हुए देखता है तो मार्शल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है, लेकिन अब मैजिकल क्रिस्टल की वजह से मार्शल को भी उसकी फायर की पावर वापस मिल गई थी, इसीलिए हेमडिंगर को मार्शल को छोड़ना पड़ता है। अब हेमडिंगर देखते ही देखते अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और पुलिस हेमडिंगर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। लिबर्टी और पावर पेट्रोल के सारे मेंबर जूनियर पेट्रोलर की बहादुरी को देखकर बहुत खुश थे। अब वो सभी स्काई को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में विक्टोरिया को देखते हैं, जो अपने लैब में मैजिकल क्रिस्टल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस की मदद से स्पेस से मीटेओराइड को खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। विक्टोरिया जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर जूनियर पेट्रोलर थे, जो विक्टोरिया को अपनी बातों में उलझाकर रखते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर राइडर जुमा को अंदर जाकर स्काई को छुड़ाने के लिए भेजता है। जुमा को मैजिकल क्रिस्टल की वजह से वाटर की पावर मिली थी, इसीलिए वो पानी बनकर बड़ी आसानी से विक्टोरिया के घर के अंदर घुस जाता है और स्काई को आजाद कर देता है। विक्टोरिया को भी जल्दी इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन अब जुमा ने मैजिकल क्रिस्टल को स्काई को दे दिया था, जिससे स्काई के अंदर उड़ने की पावर आ गई थी और वो तेजी से उड़कर विक्टोरिया के घर से बाहर निकल जाती है। विक्टोरिया गुस्से में स्काई का पीछा करती है और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। राइडर के कहने पर
पावर पेट्रोल के सारे मेंबर मैजिकल क्रिस्टल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके विक्टोरिया से फाइट कर रहे थे, जिससे विक्टोरिया को उनसे लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैजिकल क्रिस्टल के एक्सचेंज होते ही उनकी पावर भी चेंज होती जा रही थी, क्योंकि पावर पेट्रोल के सारे मेंबर्स की पावर अलग अलग थी। विक्टोरिया से फाइट करने के दौरान जब चेस नीचे खाई में गिरने लगता है तो गिरने से पहले ही मैजिकल क्रिस्टल को लिबर्टी के साथ चेंज कर लेता है। लिबर्टी किसी तरह चेस को नीचे खाई में गिरने से बचा लेती है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी और उसकी यही सुपर पावर थी। सारे पावर पेट्रोल के साथ ही लिबर्टी भी अपनी पावर जानकर बहुत खुश थी। अब विक्टोरिया गुस्से में उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जुमा चालाकी से विक्टोरिया को अपने वाटर सर्कल में फंसाकर उससे सारे मैजिकल स्टोन छीन लेता है, जिससे विक्टोरिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राइडर और उसके टीम मेंबर विक्टोरिया को हराकर बहुत खुश थे और वो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन अगले पल उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे मीटेओराइट तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि विक्टोरिया ने उन सभी को अपनी डिवाइस की मदद से अर्थ की तरफ खींच लिया था। ये देखकर राइडर स्काई को उन सभी मीटेओराइट को आसमान में खत्म करने का मिशन देता है और उसे स्काई पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर लेगी। स्काई के जाने से पहले सभी उसे अपना मैजिकल क्रिस्टल देते हैं, जिससे स्काई पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और वो आसमान में जाकर एक एक करके सारे मीटेओराइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। पहले तो स्काई अपने शिप से मीटेओराइट पर शूट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही थी, लेकिन जब एक मीटेओराइट से टकराने की वजह से स्काई के शिप में आग लग जाती है तो अपने हाथों से ही उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और सारे मीटेओराइट को खत्म कर देती है। स्काई और उसके साथी ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा मीटेओराइट अभी भी बाकी था जो तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। स्काई अकेले उस बड़े से मीटेओराइट का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए राइडर उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन स्काई ऐसा नहीं करती और उस मीटेओराइट से अपने लोगों को बचाने के लिए एक जोरदार पंच मारती है, जिससे एक तेज रोशनी होती है और मीटेओराइट छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। शहर के लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस घटना के बाद स्काई बेहोश होकर समुद्र में गिर गई थी। राइडर और उसके साथी स्काई को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अगले पल स्काई समुद्र से बाहर आ जाती है और वो पूरी तरह से ठीक थी। राइडर और उसके साथी स्काई को देखकर बहुत खुश होते हैं और सिटी के लोग भी उनकी खूब तारीफ करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।